कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी, आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 10 अक्टूबर, वार वीरवार। सुबह सुबह का टाइम है। टाइम तो लगभग अभी 4:30 या 4:45 बज गए होंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों से रूटीन थोड़ी सी चेंज हो गई है। सुबह थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठकर अपना घर का सारा काम समेट लेते हैं तो फिर पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। बाकी अभी तो हमें खेत जाना है, तो थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ता है। और जैसे मैं भी, ये भी, बल्कि बच्चे भी डेली जिस टाइम पर उठते हैं ना, उस टाइम से थोड़ा-सा जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि सुबह उठकर हम अपने काम पर लग जाते हैं तो घर में थोड़ा बहुत शोरगुल तो होता ही है। उसी से फिर बच्चों की भी आँख खुल जाती हैं। तो बस खेत जाना है तो अपना घर का तो सारा काम समेटना ही पड़ेगा, तो इसीलिए सुबह थोड़ा-सा जल्दी उठकर लग जाते हैं झटपट अपना घर का काम निपटाने में। और सबसे पहला काम रहता है गोबर बारी का, अपना जो भैंसों का है वो। तो भैंस का दूध निकालने का और सानी वगैरह डालने का काम तो ये निपटाएंगे। पर अभी हमारी भैंस दूध देने में इतना टाइम ले लेती है कि सारे किरे किराए पर पानी गिर जाता है। पर क्या करें, पशु भी रखने पड़ते हैं, काम भी करना पड़ता है। और टाइम टाइम पर जैसे ही भैंस बाखड़ी हो जाती है तो इनके नखरे थोड़े से ज़्यादा होते ही हैं। और सच बताऊँ तो जब भी खेत में काम शुरू होता है तब तो पशुओं की भी रूटीन थोड़ी सी बिगड़ जाती है, क्योंकि खेत से आते आते हम शाम के टाइम पर थोड़े से ज़्यादा लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए सुबह भी भैंस दूध देने में लेट कर देती है। और लावणी के टाइम पर ही दूध की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि खेत भी लेकर जाना रहता है। बाकी हमारा जो खान पान है वो तो दूध के बगैर अधूरा सा ही लगता है। तो जी बस अपने घर के सारे काम समेटने के बाद अभी मैंने तैयारी शुरू कर दी है घिया का रायता बनाने की। तो घिया रख दी एक तरफ, तो और दूसरी तरफ अभी रख देती हूँ ये चावल बनने के लिए। और चावल मैंने जैसे जीरा राइस बनाए हैं, ये वाले ही बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है। सिंपल सा घी में जीरा और हरी मिर्च डालकर तड़का लगा दिया था, अच्छे भी लगते हैं। वैसे नॉर्मल हम सिंपल चावल बनाते हैं उससे। और मुझे तो खाना खेत में लेकर जाना था, तो इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से बना लिया है, क्योंकि ठंडा होने के बाद फिर बच्चों के नखरे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। तो अभी घिया तो हमारी उबल गई थी, उसके बाद फिर मैंने रख दी है दाल चावल, घिया का रायता, और साथ में अपनी थोड़ी सी रोटियाँ बना लेंगे। और बस अभी चावल भी हमारे लगभग बनकर तैयार हो गए हैं। और अभी मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया, सूर्य देवता को जल दे दिया है। भागम भाग में सारा काम निपटाना पड़ता है। पहले खाना आधा बना कर रखा है, उसके बाद फिर भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है। अभी तो हमारी कुछ ऐसी ही रूटीन चल रही है। और खेत में देखिए जैसे मिनते लग जाते हैं, मजदूर लेकर जाते हैं ना, तो एक एक दिन का लोभ होता है। और अभी बच्चों की भी छुट्टियाँ चल रही हैं इलेक्शन के चक्कर में, और वैसे भी अभी पता नहीं क्या बात है, एक दिन छोड़कर एक दिन तो इनकी छुट्टी आ ही जाती है। तो बस थोड़ा सा लोभ तो हो ही जाता है, और खेती में तो थोड़ा सा ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी सहारा लगा देते हैं घर के काम में भी और खेत के काम में भी। तो अभी घिया हमारी उबल गई थी, उसके बाद फिर मैंने हरी मिर्च और घिया को तो सिलबट्टे पर पीस दिया था। बाकी के जैसे मिर्च मसाले जो लस्सी में मिक्स करने हैं, रायता बनाना है, वो काम रितिका देख लेगी। तब तक मैंने रोटियां बनाकर तैयार कर दी हैं। और अभी लगा दिया सिंपल हींग, जीरा और हरी मिर्च का दाल में तड़का। खाना हमारा लगभग बनकर तैयार हो गया है। और हड़बड़ी में एक दो चीज़ ना बिखरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अभी अपना खेत के लिए टिफ़िन पैक कर लेते हैं। कल का तो मेरा व्रत था, आज अष्टमी है। वैसे अष्टमी को ज़्यादातर हमारे यहाँ देवी मैया की कढ़ाई कर देते हैं, लेकिन मैंने आज तो की नहीं, कल करेंगे, क्योंकि आज तो बस हमें खेत जाना है। तो जी अभी बज गए हैं 8:30, सुबह उठ कर लगे थे, फिर भी थोड़ा सा लेट ही हो गया। चलो उड़े और चलिए अभी चलते हैं। बोलना है यो कट्टे कट्टे सब की। हाँ कट्टा पापा ले आओ। एक टुप्पी है, एक ड्राम है, ले जा लूंगी मैं। चल कट्टे लेके जा सु पप्पा। और निकलते निकलते तो लेट हो ही जाता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। सुबह इतना जल्दी उठते हैं, आँख खुलती है तभी उठकर झटपट अपने काम पर लग जाते हैं, ये कि जल्दी जल्दी घर का काम निपट कर खेत के लिए निकल जाएं। फिर भी 8 साढ़े 8 तो बज ही जाते हैं सारा काम समेटते समेटते, क्योंकि जिस काम को हम पूरा दिन लगा कर करते हैं वो काम 2-3 घंटे में निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर जैसे कपास की चुगाई का काम लेडीज ही करते हैं, जेंट्स तो करते ही नहीं हैं, बस हम औरतें और बच्चे।
क्योंकि जैसे बाजरा काटना हो गया, ग्वार काटना हो गया, वो काम तो आदमी कर लेते हैं, बाकी ये कपास चुगने का काम है ना, आदमी नहीं करते हैं। इसमें जैसे चुगाई के लिए भी हम लेकर आते हैं तो औरतें और बच्चे ही आते हैं। तो जी बस खेत आते ही हम लग गए हैं जल्दी जल्दी अपने काम पर, क्योंकि ठंडे ठंडे मौसम में तो बच्चे भी थोड़ा बहुत सहारा लगवा देते हैं। तुमने इतना ध्यान क्यों लगा रखे राज के ऊपर हैं? देख लो सारे के सारे कसुत्ती डालते नहीं, कहाँ कढ़ाई बैठे हैं। तेरा बाबा ही बड़ा सिरटी बूंद के देगा इन्हें। और अभी हमारा हो गया है दोपहर का खाना खाने का टाइम, तो हम खाना वाना खाएंगे और ये रख कर आएंगे मिनटियों के लिए पानी। आजकल दिन भी थोड़े से छोटे छोटे ही होने लगे हैं, या फिर पता नहीं काम के चक्कर में पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी लगभग 4:30 पौने 5 बज गए हैं और बस अभी हम छुट्टी करने वाले हैं। आज हमने काम थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिया था, क्योंकि कल बिल्कुल अंधेरा हो गया था। और वैसे भी आजकल दिन थोड़ा सा जल्दी छिप जाता है, 5 बजे के बाद तो दिन का पता ही नहीं चलता है, घर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और ये है हमारे डिनर का जुगाड़। मेरे दौरे भी पड़ा है, एक उठाऊं के खराब है ना, देखो वो पड़ा है थार बूढ़े में, ये खराब है। खराब हाँ। देखो हाँ? देखो मेरी गोद में भी है। चल दिखाओ, देख ये तिमणिया ले लो। ले ले ना यो कौन घर में उड़ जाके ले ली दो के। चलो मुझे दिन बिल्कुल छिपसा गया है और बस अभी हम चल पड़े हैं घर की ओर। और ये देखिए मौसम कितना अच्छा हो रखा है। तो चलिए अभी झटपट पहले तो अपनी कपास का वजन कर लेते हैं, कितनी कपास चुकी है। आज तो पूरा दिन हो गया, सुबह तो आज तब तो थोड़ी सी गर्मी थी, उसके बाद तो मौसम इतना अच्छा हो गया था कि बस पूरा दिन निकाल दिया। और बाजरे की कटाई भी हमारे यहाँ शुरू हो रखी है। सारी फसलें एक साथ आ गई हैं, कपास भी, बाजरा भी, हाँ गुआर अभी तक कर रहा है। ये देखिए गुआर में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और गुआर वैसे भी हम कंबाइन मशीन से निकलवाते हैं, तो इसकी तो कोई टेंशन नहीं है। बस बाजरा और कपास इन दोनों को काटना ये सारे काम हैं। कपास का तो ये है अभी एक चुगाई हो जाएगी, उसके बाद फिर एक चुगाई और करेंगे। इस बार वैसे भी इतनी ज़्यादा कुछ खास हमारे यहाँ कपास है नहीं। रितिका 2-4 सीटी ले ले। मैं क्यों ले लूँ, मैं तिमड़ियाँ ले रही हूँ। और बस अभी अपने कट्टों का मुंह बांध लेते हैं, वो भी अपने देसी सुई धागे से, और उसके बाद फिर जाएंगे घर। और बच्चे तो पूरा दिन कपास चुगते हैं और शाम के टाइम वजन होता है ना, तब इनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होती है। आज हमें ट्रैक्टर से नहीं जाना है, क्योंकि हमारा ट्रैक्टर तो गया हुआ है, जो हमने मजदूर बाजरा काटने के लिए लगा रखे हैं ना, उनको दे दिया है। तो हम जाएंगे गाड़ी से। साथ के साथ बता देती हूँ आप सबको, क्योंकि फिर बाद में आप सब पूछते हैं। और जो हम खरोली, हमारे यहाँ खरोली बोलते हैं, जिसमें हम कल कपास लेकर गए थे, तो उसके बारे में फिर कभी बताऊंगी आप सबको, क्योंकि अभी तो हमारे घर पर है ही नहीं। कई दिन तक ट्रैक्टर भी नहीं आने वाला है, जब तक हमारा बाजरे के कटाई का काम पूरा नहीं होगा। तो 2 दिन 3 दिन जितने भी दिन हमें कपास में लगेंगे, तो हमारा आना जाना भी गाड़ी से ही रहेगा। तो आ जाएगी ना, फिर आप सबको बड़े ही अच्छे से बताऊंगी। बाकी इतनी ज़्यादा महंगी नहीं बनती है, और हमारे जैसे छोटे किसानों के लिए तो बड़ा ही अच्छा साधन है। जैसे घास वगैरह लेकर जाना हो गया, या फिर थोड़ी बहुत फसल हो गई, क्योंकि कपास की एक दिन में इतनी ही चुगाई हो पाती है। तो आराम से जैसे मिनती वगैरह भी आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत अपना जो अनाज वगैरह होता है वो भी आराम से चला जाता है। और आते टाइम हम लेकर आए थे बच्चों के लिए पतीसा। हम स्कूटी से आए थे, बाकी बच्चे गाड़ी में आ गए थे। और खेत में काम करते हैं तो देखिए थोड़ा सा तो खाना पीना हमारा स्पेशल होता ही है। जो भी बच्चों का मन होता है वही आता है। बच्चों का क्या है कि पूरा दिन काम करते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए स्पेशल हो जाता है, तो उसी में खुश हो जाते हैं। तो बस अभी बच्चे तो पतीसा खा लेंगे और मैं देखूंगी खाने की तैयारी। आधा खा लिया है, आधा उठा कर रख देंगे, क्योंकि इन्हें कल खेत में भी तो लेकर जाना है ना, और इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही लेकर आई थी।
और अभी मैं बनाऊंगी सबके लिए लौकी का हलवा। थोड़ी सी बड़ी लौकी घर पर रखी थी तो सोचा चलो हलवा बना लेते हैं। सब्जी के लिए सबने मना कर दिया था, और वैसे भी सब्जी और रायता इस बार बहुत बार बना चुके हैं। तो बस अभी मैंने घिया को कद्दूकस किया, उसके बाद फिर बिल्कुल थोड़ा सा घी डालकर अच्छे से भून लिया। थोड़ी सी मतलब ये लगा लीजिए कि आधी के आसपास हमारी घिया पक गई थी। फिर मैंने ये 1 किलो के आसपास दूध डाला है, और दूध को भी पहले उबलने के लिए रख दिया था। अच्छे से उबल गया था ताकि हमारा हलवा थोड़ा सा जल्दी बनकर तैयार हो जाए। बाकी इस हलवे में हम जितना ज़्यादा दूध डालते हैं ना उतना ही अच्छा टेस्ट आता है, पर मैंने आज दूध थोड़ा सा कम डाला है, और उसमें से भी थोड़ा सा दूध तो मुझसे उफन गया था। तो अभी रितिका ने आटा वगैरह लगा दिया था, तब तक मेरी हलवा बनाने की और बाकी अपनी जो खाने की तैयारी है वो चल रही है। लेकिन बीच में अपना ये काम एक बढ़ गया है, और दूध का भी करना वैसे भी अच्छा नहीं होता है, पर अभी भागम भाग में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सुबह आटा बिखर गया था, अभी दूध बिखर गया है। तो जी ये देखिए हलवा लगभग हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी इसमें मैं चीनी डालूंगी, और थोड़ा सा इसमें मैंने कोकोनट पाउडर भी डाल दिया था। आप चाहें तो ये वाला जो हलवा है ना नवरात्रों में भी बनाकर खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बर्फ़ी भी जमा सकते हैं। मैंने तो पिछली बार शायद बर्फ़ी जमाई थी, वैसे अच्छे से तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जब से हमारे यहाँ बेल पर लौकी लगनी शुरू हुई ना, दोनों बहन भाई की फरमाइश हो रही थी, लेकिन काम के चक्कर में और ऐसे ही बस चलता जा रहा था। आज पूरा दिन दोनों बहन भाई ने काम किया था, तो सोचा चलो इनके लिए थोड़ा सा हलवा भी बना ही देती हूँ। तो जी ये देखिए हलवा लगभग हमारा बनकर तैयार हो गया है। कोकोनट पाउडर इसमें हम डाल देते हैं, गोला डाल लीजिए या कोकोनट पाउडर, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि गोले के लड्डू तो वैसे भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गोला मिक्स करने के बाद फिर मैंने चीनी डाल दी। चीनी थोड़ी सी कम ही डाली है, क्योंकि घिया और कोकोनट पाउडर दोनों ही चीज़ें मीठी मीठी होती हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक तरफ गैस पर मैंने रख लिया है तवा, साथ के साथ हमारी रोटियां भी बनती रहेंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ आंच की तो ज़रूरत नहीं थी। बाद में मैंने धीमी धीमी आंच पर बनाया था। लास्ट में ये है कि थोड़ा सा चिपकने लगता है। तो तब तक लगभग हमारी रोटियां भी बनकर तैयार हो गई थी, और अभी तो हलवा भी बन गया है, और इनका भी नहाना धोना हो गया है। मेरा तो ये है कि आते ही नहा धोकर झटपट अपना जो काम है वो समेटने में लग जाती हूँ। तो बस अभी सबको गरम गरम खाना खिला देती हूँ, पर उससे पहले अभी मैं लगाऊंगी देवी मैया को भोग, क्योंकि हलवा हमारा बस अभी बनकर ही तैयार हुआ है। और नवरात्रों में देखिए हम मीठे में कुछ भी बनाते हैं या फिर कुछ भी स्पेशल बनता है तो सबसे पहले देवी मैया को ही भोग लगाते हैं। बाकी दिन बनता है तो अपने मंदिर में जो देवी देवता हमने रख रखे हैं उनको भोग लगाते हैं। तो बस अभी मेरी पूजा हो गई है और हलवा लगभग सबने खा लिया है। तो ये देखिए 1-1.5 कटोरी के आसपास हमारा हलवा बच भी गया है, और काफ़ी अच्छा और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। वो आप सब देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। और आगे आने वाले हैं काफ़ी सारे त्यौहार, तो और त्योहारों में बनाने के लिए तो ये हेल्दी और स्वादिष्ट मिठाई है। अगर आप सब बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैंने हलवा कैसा बनाया है, और नहीं बनाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अभी थोड़े से तो काले चने भिगो देते हैं, कल देवी मैया की कढ़ाई करनी है। उसके बाद फिर थोड़े से अपने जो खाने पीने के बर्तन रखे हैं वो धोने हैं। आधे तो मैंने धो दिए थे, और मेरा हमेशा का यही है कि थोड़े थोड़े करके ही बर्तन धोती हूँ। बाकी ये तो जो हम खेत से लेकर आए थे ना, वो बर्तन मैं भूल गई थी, मेरी अभी नज़र गई है। तो बस अभी इनको भी धो मांज कर रख देते हैं, और जो थोड़ा बहुत काम बचेगा वो सुबह समेटूंगी, क्योंकि अभी मुझे धोने हैं कपड़े धुलने की मशीन आते ही चला दी थी मैंने। 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और आज बृहस्पतिवार है। अभी तो पिछली बार भी मैंने बृहस्पतिवार को कपड़े धो दिए थे, और आज भी वीडियो पर आवाज़ रिकॉर्ड करने लगी तभी ध्यान आया कि कल वीरवार था। अभी सबसे पहले तो मैं ये साड़ी बदलूंगी। इसकी लेस थोड़ी सी मोटी मुझे समझ में नहीं आती, सादा सिंपल साड़ियाँ मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो वह साड़ी को बदलकर मैंने आज सूट पहन लिया था, क्योंकि कपड़े निचोड़ने थे और कपड़े थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो रखे। मशीन में धुलने का काम तो हो गया है, बस निचोड़ने का रह गया है। तो तसले टब सब भरकर रख लिए हैं, झटपट सारा काम निपटाएंगे, क्योंकि अभी टाइम लगभग 11-11:15 बज गए हैं। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। सुबह 4 बजे उठकर लगते हैं, और रात के 11-12 बज जाते हैं। पूरा दिन वो कहते हैं ना कि कोल्हू के बैल की तरह काम करना पड़ता है, तब कहीं जाकर सब कुछ संभल पाता है। तो जी आशा करती हूँ आप सबको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।